नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और हम कल की क्लास को आज उसके आगे से बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान को पढ़ रहे थे, उसके निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ रहे थे। तो आइए हम 39 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, चूँकि 38 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया था, राइट। तो 39 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया है। देखिए, जब भी अंगीकृत करने की बात आती है ना, क्या जब भी अंगीकृत करने की बात आती है तो हम इसमें रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा हम कलर सेलेक्ट कर लें, है ना, ठीक है। जब भी अंगीकृत करने की बात आती है तो है ना, अंगीकृत में हम 26 नवंबर 1949 को ही टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि लागू नहीं पूछा है। लागू होता तो हम 26 जनवरी 1950 को कर देते, लेकिन इसमें अंगीकृत पूछा है, राइट। तो अंगीकृत की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 39 के बाद आते हैं 40 क्वेश्चन में। 40 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 40 क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया। देखो, स्वीकृति की बात की गई है ना, तो स्वीकृति या अंगीकृत आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। जब तक लागू शब्द आपको न दिखे तब तक आप 26 नवंबर 1949 को ही टिक करेंगे, राइट। तो 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। देखिए, फिर वही बात आ गई कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। किस तिथि को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को जो है क्या है, अपनाया गया था, राइट। इसका आंसर भी हो जाएगा। भारतीय संविधान लागू कब, देखिए अब क्वेश्चन आया है कि भारतीय संविधान लागू कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान, देखिए 43 क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया, क्यों लिया गया था 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। हाँ, ये बात तो सही है कि इस दिन जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, है ना। ऑप्शन भी है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ ने, ये तो बी गलत ही हो जाएगा, और सी को तो हम देखेंगे नहीं फिर, ठीक है, क्योंकि बी गलत हो जाएगा। ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए है, चूँकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, और लाहौर अधिवेशन जो है कब होता है, तो लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, और इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प भी लिया गया था। कब? 26 जनवरी को, ठीक है। आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मनाया जाता रहा है, परंतु 15 अगस्त 1947 को देश हमारा स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हुए हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, राइट। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, संविधान दिवस पूछा है, राइट। तो संविधान दिवस हम सब जानते हैं कि कब अंगीकृत किया गया था संविधान, तो 26 नवंबर 1949 को, इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाएगा, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत हुआ था। इसके कुछ प्रावधान जो है इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, है ना। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्या 26 जनवरी के दिन ही, है ना, क्योंकि इस दिन लागू हुआ था हमारा संविधान, तो इसी दिन को जो है हम गणतंत्र के रूप में मनाते हैं, राइट। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है सांविधिक सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा। तो यार इसका आंसर सीधी से हो जाएगा
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सांविधिक सभा के द्वारा जो है क्या है अपनाया गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था सांविधिक सभा के द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन, 11वां अधिवेशन जो होता है, कौन सा अधिवेशन है भाई साहब, 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को हो सकता है कि जो है कि 11वां अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को होता है। भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। राइट, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया है, किसके द्वारा अधिनियमित किया गया है। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया है। 47 की बात करें तो भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। देखिए फिर अंगीकृत और अधिनियमित पूछा है, तो इसका हम राइट आंसर क्या लगाएंगे, 26 नवंबर 1949 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। जब तक लागू न पूछे तब तक आप इसी को आंसर टिक के रहिएगा, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ, कौन सी प्रेसिडेंसी से, पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, है ना, या फिर क्या तत्कालिक मध्य भारत से या पंजाब से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बम्बई प्रेसिडेंसी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो B.R. अम्बेडकर को जो है क्या है किस प्रेसिडेंसी से चुना गया था संविधान सभा में निर्वाचन हेतु, बम्बई प्रेसिडेंसी से चुना गया था। ठीक है, कि वर्ष 1946 की बात है, वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए। देखिए अविभाजित भारत के लिखा, ठीक है, अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के, मतलब तब विभाजन, जब यदि विभाजन नहीं हुआ था, अविभाजित भारत था, तो उस समय बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ था, लेकिन बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में, पूर्वी जो बंगाल था वो पाकिस्तान में चला गया था, है ना, पाकिस्तान में चला गया था। इसलिए पाकिस्तान में जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बम्बई प्रेसिडेंसी से पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव से जो है क्या है चुना गया था। ठीक है, बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फालतू अपन नहीं पढ़ते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1891 में जन्म हुआ था और 1956 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कब जन्म हुआ था, 1891 में जन्म हुआ था और मृत्यु जो है 1956 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू इंदौर जिले में हुआ था और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो मृत्यु कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी 1956 में। राइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें, तो विचार करें भाई साहब क्या है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो उसमें विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ऑप्शन 2 कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है क्या है, कौन सा सही है, इसमें क्या बोला है, कौन से सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि इसमें दोनों सही हैं, है ना। अर्थात इसमें हम पढ़ेंगे कि नवंबर दिसंबर 1932 में जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था, कौन सा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था और अंतिम गोलमेज सम्मेलन यही था, क्योंकि तीसरा ही था, है ना, तीसरा था और अंतिम भी यही था। तो कांग्रेस ने भाग, चूँकि इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान, है ना, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो बिल्कुल सही बात है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, एकदम सही बात है।
है ना। कारण क्या है कि इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो जो है क्या है इसको ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो ऑप्शन ए और दो दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ग्रहित संविधान थोड़ी ना कहा जाता है भाई साहब। इसका बी ऑप्शन है कि ए और आर दोनों तो सत्य हैं, परंतु आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों सही हैं, लेकिन जो है क्या है आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। राइट, इसका आंसर हो जाएगा बी। चूँकि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक ग्रही संविधान भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ग्रही संविधान क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने दूसरे संविधानों से, दूसरे देशों के संविधानों से कुछ उनके तत्वों को ग्रहण किया है, कुछ उसके विचारों को ग्रहण किया है, इसलिए इसको ग्रहित संविधान कहते हैं। इस प्रकार कथन एक कथन जो है दोनों सही हैं, परंतु कारण दोनों ही सही हैं, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। ठीक है, तो किसने कहा था ऐसा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। क्या कहा था भाई साहब इन्होंने? तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। तो याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो स्थगित जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने स्थगित करने की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? किसने कहा था कि किसने सुझाव दिया था कि भारत को जब स्वतंत्रता मिल जाए, मतलब कि भारत जब स्वतंत्र हो जाएगा तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको भंग कर देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको किसने कहा था? तो इसको जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था भाई साहब। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा था एक बार और देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या कहा था, ऐसे ही आते हैं। ठीक है क्वेश्चन, तो किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह, क्या कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ही ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ठीक है, प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। यह कथन 26 नवंबर 1949 जब भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइवर जेनिंग्स ने कहा था। किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने। एक बार और पढ़िएगा कि आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में
भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन आइवर जेनिंग्स का है। राइट, तो प्रस्तुत आइवर जेनिंग्स साहब हैं। आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? किसने कहा था? बहुत ही जाना माना ये कोटेज है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन ने कहा था। ऑस्टिन ने ही कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। राइट, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन का है। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 15 महिलाएं थी। कुल कितनी महिलाएं थी भाई साहब? 15 महिलाएं थी। तो वो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। अब संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ हैं, है ना, जिसको हम जो है क्या है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।